प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे यही कि आप लोगों का सरकार का स्टैंड कोर्ट में सही ठहराया गया है, लेकिन बीजेपी आप पर निशाना साध रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर आप लोग राजद्रोह लगा देते हैं। क्या होगा आपका जवाब? सबसे पहले तो ये राजद्रोह हनुमान चालीसा पे नहीं था। राजद्रोह हनुमान चालीसा का दुरुपयोग करने और उस पर राजनीति करने पर था, और राजद्रोह इस मुद्दे पर भी नहीं था। आप समझिए, मुख्यमंत्री के प्राइवेट रेजिडेंस पे आप जाकर एज एन इलेक्टेड एमपी आप ये धमकियां देते हो, आप गाली गलौज करते हो, और आप पुलिस के नोटिस को भी दरकिनार कर कर ऐसी स्थिति बनाते हो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो सकती है। नेक्स्ट डे देश के प्रधानमंत्री मुंबई आने वाले थे, तो उस समय पर मुंबई पुलिस क्या करे? मुंबई पुलिस ये उम्मीद करे कि एमपी और एमएलए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका पालन करें या उसका उल्लंघन करें? तो उसके चलते जिस तरीके से मुंबई पुलिस के साथ भी उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया था, वो हाईकोर्ट ने सब कुछ ही जायज माना है। हाईकोर्ट ने ये तक कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अगर सरकार को लग रहा है और पुलिस को लग रहा है कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी, उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, हनुमान जी की याद इनको आज कल में ही कैसे आई? ये वो हैं जो 2019 में चुनकर आई थी, उनको जय श्री राम के नारे से आपत्ति थी। ये वो महिला है जहां पे मुंबई हाईकोर्ट ने बकायदा उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट को बोगस ठहराया है, उनके राशन कार्ड को बोगस ठहराया है, उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को बोगस ठहराया है। उन्होंने एक SC ST की जगह लेकर गैर कानूनी तरीके से बोगस सर्टिफिकेट बनाकर ये जगह प्राप्त की हो। तो अगर आज वो रातों रात अपने आप को हनुमान भक्त बताती हो अपनी राजनीति के लिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज का सारा दुरुपयोग कर कर अब इनको पता चल गया है, महाराष्ट्र में एक्सपोज हो गए हैं, तो नए नए एजेंट्स को यूज कर रहे हैं। ये उनमें से एक एजेंट 007 थी, वो भी मुंबई हाईकोर्ट ने उजागर कर दिया। क्या सच्चाई है? लेकिन प्रियंका जी, वो तो कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। वो तो ये आरोप लगा रही हैं कि पुलिस उनके साथ, महाराष्ट्र पुलिस गलत जिनका कास्ट सर्टिफिकेट ही बोगस आधार पे बना हो, जिन्होंने एक राइटफुल लेजिटिमेट SC ST कैंडिडेट की जगह लेकर बोगस सर्टिफिकेट देकर ये जगह प्राप्त की हो, वो जब इस तरीके की बात का मुंबई पुलिस पे हस्तक्षेप करती हैं, थोड़ा हास्यास्पद है। मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। मुंबई सिटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, और वो ऐसे बात करती हैं मुंबई पुलिस को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है, खास करके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। तो थोड़ा दुख होता है, शर्मनाक है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री मुंबई पुलिस पे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदा होने की मैं कहती हूँ शर्मिंदा महसूस करने का समय है, और माफी मांगने का समय है, न कि से मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से भी, और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता से भी। राजद्रोह कानून जो आपकी सरकार ने लगाया, पुलिस ने लगाया है, कि आपको लगता है वो ठहरेगा कोर्ट में? क्योंकि कोर्ट में अक्सर इस तरह से पहले भी कार्टून बनाने पर, इधर उधर के मुद्दों पर कई लोगों पर राजद्रोह लगा, वो कोर्ट में स्टैंड कर नहीं पाता है। राजद्रोह के लिए क्या किया है, मतलब उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आप ही से समझे, आपने कहा कि राजद्रोह हनुमान चालीसा के लिए नहीं लगा, तो राजद्रोह प्रियंका जी क्यों लगा? मैं आपको समझाती हूँ। आपको याद है प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे और फार्मर्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कहा गया था उनके सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रीच कर कर उनकी जान को हमला किया गया है, जान पे किसी तरीके का खतरा था। और जब वो जा रहे थे वापस पंजाब से लौटकर, ये भी सोर्सेस के सूत्रों के अनुसार बात आई थी कि उन्होंने कहा है अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद कहना कि मैं आपकी जान बचाकर आज वापस दिल्ली लौट रहा हूं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंबई जैसे शहर में आ रहे हैं। मुंबई की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे राज्य की होती है। ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक इलेक्टेड MLA, चीफ मिनिस्टर जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उनके ऑफिशियल निवास पे ना जाकर, उनके प्राइवेट रेजिडेंस पे जाकर, रास्तों पे, सड़कों पे वो रातों रात हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, हनुमान भक्त बन गई हैं। तो ऐसे ढोंगी हिंदुत्ववादी जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, जो अमरावती से चुनकर आए हैं, अमरावती में उनके गायब होने के पोस्टर्स हैं, वो मुंबई में आकर एक ऐसी कानून की प्रक्रिया को में तहस नहस करती हैं, तो सवाल उठ खड़े ही होंगे कि आज मुंबई पुलिस के हाथ में क्या है। मुंबई पुलिस जब जाती है, उनसे कोऑपरेट करने को कहती है, वो कोऑपरेट नहीं करती हैं, उसको डिफाई करती हैं। जब उनको डिटेन करने की कोशिश करती हैं तो उनको गाली गलौज करती हैं।
वहां के मुख्यमंत्री को गाली गलौज करती हैं, तो ये सभ्य भाषा है, ये सभ्य न्याय प्रणाली का फॉलो करने की बात है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा है, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिफाई होता है या नहीं, आई विल नॉट प्रीएम्प्ट एनी जजमेंट, पर आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कानून अपने हाथ में लेकर एक शहर का कानून व्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या ये सही है? लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अक्सर आंदोलनों में हम लोगों ने देखा है कि विरोध में तरह तरह की बातें बोली जाती हैं। क्या किसी के खिलाफ नारेबाजी करना या ये कहना कि मैं तो वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, ये राजद्रोह बन जाएगा? ये बात थोड़ी सी अभी भी समझ में नहीं आ रही है प्रियंका जी। उनके खिलाफ तमाम आपराधिक कानून लग सकते हैं जब उन्होंने न्याय कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजद्रोह, क्योंकि मैं अलाउ मी टू कंप्लीट, राजद्रोह लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए वो कोर्ट निर्णय करेगा पुलिस के अनुसार, और पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं उस हिसाब से लगाए हैं। क्योंकि जो मुंबई पुलिस फोर्स है, मुझे याद है जब एक सुसाइड केस हुआ था जो सीबीआई के हवाले गया था, जिसका फाइनल क्लोजर रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है, उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी, मुंबई पुलिस पे उंगलियां उठाई गई थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया है। समय बहुत बलवान होता है और सत्य हमेशा उजागर होता है। तो यहां पर भी यही मामला बन रहा है, जहां पे किसी तरीके से कोऑपरेशन नहीं हुआ हो, जहां पे बकायदा कहा हो, और ये जिस दिन उन्होंने थ्रेट दिया था कि मैं अभी जाकर ओपन चैलेंज देती हूं, तो मुख्यमंत्री के बारे में नारे नहीं लगाए थे। एक और बात आपको क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोला था, गालियां तक दी थी। क्या ये एक सभ्य समाज का तरीका होना चाहिए? और मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट निर्णय करेगा ये सही है या गलत, पर मुंबई पुलिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, उनको काफी सम्मान है। स्कॉटलैंड यार्ड से उनकी तुलना की जाती है, उनको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। और आज तक उनका जो कन्विक्शन रेट रहा है वो एज कंपेयर टू एनीवन इन द कंट्री सबसे बेहतरीन रहा है। तो मैं इस पे मुंबई पुलिस पे किसी तरीके की हस्तक्षेप अप्रिशिएट नहीं करूंगी, और जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट ने एक निर्णय तो ले लिया है जहां पे उनकी एफआईआर खारिज करने को उन्होंने डिसमिस किया है। आने वाले समय में बाकी निर्णय भी लिए जाएंगे। शिवसेना आरोप लगाती है प्रियंका जी कि मौजूदा सरकार जो है वो तमाम सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अब नवनीत राणा केस में यही आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है कि आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके टारगेट कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना क्यों गुनाह हो गया? एक्चुअली मैं फिर से रिपीट करूंगी, हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। हनुमान चालीसा सब बोलते हैं, सब अपने घरों में बोलते हैं। कोई ऐसे चुनौती दे देकर जब कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, अगले दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के प्राइवेट रेजिडेंस पे जाकर इस तरीके से नहीं चैलेंज कर सकते हैं, फिर भी आप उनको खुली चुनौती देकर मुंबई पुलिस के बारे में नाप शनाप करके करते हैं। अब रही बात महाराष्ट्र के बारे में, ये जो कहा कि वो लोग एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और हम लोग केंद्र सरकार पे हम यही टीका टिप्पणी करते हैं, तो ये महाराष्ट्र ही नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सारे राज्यों से यही बात आई है। अब आप दिल्ली की सरकार देख लीजिए, आप कोई भी नॉन बीजेपी शासित सरकार देख लीजिए। पर मैं यहां पर एक चीज कहूंगी, महाराष्ट्र ने एक काम जरूर किया है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, नारकोटिक्स ब्यूरो हो, उन सबके एजेंडा को उजागर किया है और बार बार यही अपील की है कि केंद्र सरकार आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज जीतेंगी हारेंगी, पर देश का जो संविधान है और संविधान का ढांचा है उसको बिगाड़ने का काम ना किया जाए, संतुलन खराब करने का काम नहीं किया जाए। ये आरोप हम पे तभी भी लगे थे जब वो मर्डर केस सामने आया, सुसाइड केस सामने आया था, जिसको मर्डर करने की क्लेम कहा गया था और सीबीआई को लाए गए थे। क्या हुआ सीबीआई का? तो मैं बार बार यही कहूंगी, बार बार जो केंद्र सरकार कर रही है वो जग जाहिर है, जनता के सामने है। यहाँ पर मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो हाई कोर्ट अपहोल्ड कर रही है उस पर भी सवाल उठाया जाए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सेंटर वर्सेस महाराष्ट्र तो नहीं है कि संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, नवाब मलिक अभी भी जेल में है, तो इधर से जिसको बीजेपी का सपोर्ट मिला हुआ है उसको अरेस्ट किया जाए। तो आप मान रही हैं कि इनको पूरा पूरा बीजेपी का समर्थन है? आप ये भी मान रही हैं कि पूर्व जब देवेंद्र फडणवीस उतर गए उनको डिफेंड करने, वही जब देवेंद्र फडणवीस उतर गए तो इसमें इफ एंड बट कहां? मुझे कंप्लीट हाँ। तो
अरे अरे, मैं आपको वही कंप्लीट कर रही थी अंजना जी। जब यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ही प्रवक्ता बन जाते हैं वो इंडिपेंडेंट एमपी को लेकर, वो इंडिपेंडेंट एमपी जिसने एक शेड्यूल ट्राइब का जगह घेर कर बैठी हुई है बोगस सर्टिफिकेट के आधार पे, वो महिला जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट किया हो, जो मुंबई हाईकोर्ट कह चुका है, वो उनके लिए मुंबई पुलिस पे आरोप लगाते हैं, वो सबको इंटॉलरेंट कहते हैं, वो हिटलर शाही बताते हैं, तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। और हमें केंद्र सरकार से हमारी जो भी लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, पर यहाँ पे हम किसी तरीके का टिट फॉर टैट नहीं हो रहा है। जो कानून प्रणाली है, जो न्याय व्यवस्था है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मुंबई हाईकोर्ट और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के हाथों में है और बिल्कुल सुरक्षित है, और उसके आधार पर डिसीजंस लिए जाएंगे। इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, मूल प्रॉब्लम क्या है प्रियंका जी? मूल प्रॉब्लम यह है कि कह रहे हैं कि नवरात्र और जगरातों में जितने भी लाउड स्पीकर्स थे वो बंद हो गए। बीते कुछ दिनों पहले अनुराधा पौडवाल जी भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी ये कहा। लेकिन मस्जिदों से अभी भी लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया है और अजान की आवाज उस पर आ रही है। यहीं पर प्रॉब्लम है, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें ना मुख्यमंत्री पहुंचे, ना पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस पहुंचे, जो बड़े नेता नहीं पहुंचे। मस्जिदों से इस तरह के लाउड स्पीकर्स को, जबकि कोर्ट का ही ये कहना है कि अजान इज एसेंशियल, लाउड स्पीकर इज नॉट, लाउड स्पीकर्स को हटाने में महाराष्ट्र सरकार अंजना जी झक रही है? अंजना जी, एक सवाल है आपसे, इस देश के कितने राज्यों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकल चुके हैं? अगर आप मुझे उसका जवाब दे देंगे। एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास नहीं है, चलिए मैं उसको भी कम करती हूँ। किसी भी राज्य में नहीं, मैं उसको भी नाउ आई मेक इट सिंपलर फॉर यू। बीजेपी के कौन से शासित राज्य हैं जहां से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं? कोई भी नहीं है। तो महाराष्ट्र पे फोकस क्यों हो रहा है? वो लाउड स्पीकर पे नहीं हो रहा है, वो राजनीतिकरण पे हो रहा है। इनको लगता है कि जो यूपी का मॉडल अपनाकर अभी इलेक्शंस जीते हैं कि ध्रुवीकरण महाराष्ट्र में चलेगा। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता काफी सक्षम है, समझदार है, वो इस पूरे झांसे में आने वाली नहीं है। और बार बार गवर्नेंस की जगह इन मुद्दों पे इसलिए भटकाया जा रहा है क्योंकि आज सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसका जवाब नहीं है, बढ़ते हुए दाम है उसका जवाब नहीं है, पेट्रोल प्राइसेस का जवाब नहीं है, बढ़ती हुई कुकिंग गैस के जो प्राइसेस हैं उसका जवाब नहीं है। इन सबका जवाब नहीं है, इसलिए देश महाराष्ट्र की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। पर महाराष्ट्र की सरकार अपनी प्रॉमिसेस पे कायम है और हम काम करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।